एपिसोड 14 और 15। इस उम्र में इतनी काटा माल मिलना बहुत मुश्किल है। अंकल बोलना जरूरी है क्या? तभी आक्रोश ने उसकी कमर को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसे वॉश बेसिन के स्लैब पर बैठाकर उसके पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेटते हुए एक हाथ से मिशिका की पीठ पर रखकर उसे अपनी तरफ दबाते हुए दूसरे हाथ से उसकी गाल और गर्दन के पास पकड़कर उसकी किस में साथ देते हुए अपने होठों को उसके होठों में मूव करने लगा। अब आक्रोश मिशिका को पैशनेट किस कर रहा था और उनकी किस सॉफ्ट से डीप में बदलती जा रही थी। मिशिका को किस करते हुए आक्रोश उसकी पीठ को अपनी तरफ धकेल रहा था, जिससे उनके बीच में हवा पास होने की भी जगह नहीं थी। वे दोनों जैसे एक दूसरे से सटे हुए थे। मिशिका ने आक्रोश की बाहों में खुद को पूरी तरह से खो दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बस इस पल में रहना चाहती थी। मिशिका और आक्रोश पूरी दुनिया से दूर बाथरूम में एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। आक्रोश के हाथ मिशिका की गले और गर्दन पर थे और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। उसकी पीठ पर आक्रोश की पकड़ कसती जा रही थी। वहीं मिशिका के दोनों हाथ आक्रोश के कंधे और गर्दन पर थे। वो उन्हें बुरी तरह से सहला रही थी और अपने नाखून चुभा रही थी। मिशिका को कुछ ही पल में आक्रोश की पैशनेट किस से सांस उखड़ती हुई महसूस हुई, तो उसने आक्रोश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। आक्रोश उससे दूर हुआ भी, लेकिन उसने अपने होंठ उससे दूर नहीं किए, बल्कि उनके होंठ एक दूसरे के होठों से सटे हुए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। आक्रोश ने अपनी सांसें मिशिका की सांसों में उतारते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुमने मेरे खाने में इतना मिर्च डालवा दिया? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे मिर्च बर्दाश्त नहीं होती है। उसने मिशिका के चेहरे को थामकर एक बार फिर से उसके होठों को चूमते हुए कहा, मुझे नफरत नहीं है आपसे। मुझे तो बहुत। इतना कहकर मिशिका रुक गई और उसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप पूरा बर्गर पिज्जा खा जाओगे। मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही खाने नहीं देती। आक्रोश को मिशिका की नजदीकी से गर्मी महसूस हो रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो पूरी तरह से मिशिका में उतर जाए, लेकिन अभी दोनों जेंट्स वॉशरूम में थे, कोई भी आ सकता था। तभी आक्रोश ने मिशिका से कहा, तुम्हें जेंट्स वॉशरूम में नहीं आना चाहिए था। मिशिका अपने सर को आक्रोश के कंधे पर रखते हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया जब मैंने आपके चेहरे को पूरी तरह से लाल होते हुए देखा और आपकी चीख सुनी। उसका दिल किसी घबराहट की वजह से भरा हुआ था और उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थीं। आक्रोश ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, चलो यहां से। मिशिका ने अपने सर आक्रोश के कंधे से हटाते हुए कहा, आपको वो चॉकलेट खा लेनी चाहिए थी। तब आक्रोश मुस्कुराया और बोला, चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी चीज खाई है अभी मैंने, उसके सामने ये चॉकलेट कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए आक्रोश की नजर मिशिका के होठों पर थी और मिशिका का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया, लेकिन वो अभी भी आक्रोश की गोद में थी। जैसे ही दोनों बाहर निकलने को हुए, तभी दो लोग जेंट्स वॉशरूम के अंदर आए। उन्हें इस तरह देखकर एक शख्स आगे बढ़ते हुए बोला, क्या भाई, क्या मस्त माल लेकर घूम रहे हो? तभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? जेंट्स वॉशरूम में ही शुरू हो गए। कोई ना, होता है। एंजॉय। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। दूसरा शख्स आक्रोश के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, इस उम्र में इतनी काटा माल मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हारे एंजॉयमेंट में खलल नहीं डालेंगे, जाओ एंजॉय करो। उन दोनों जेंट्स की बातें सुनकर मिशिका हंसने लगी थी। तभी आक्रोश ने उससे कहा, हंसना बंद करो तुम। इतना कहकर उसे वैसे ही गोद में उठाकर लेकर बाहर चला गया। आक्रोश ने मिशिका को बाथरूम के बाहर अपनी गोद से नीचे उतारा और उसे खड़ा किया। उसने अपना फोन निकाला और मोक्ष को मैसेज किया। फिर उसने मिशिका का हाथ पकड़कर उसे सबके बीच लेकर आया। वहां पर जय और अंशिका ने जब दोनों की तरफ देखा तो दोनों हैरान थे। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर उन दोनों को देखा। उन दोनों की नजर से अनजान। आक्रोश ने कहा, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस चला जाता हूं। और जय, तुम दोनों को कॉलेज छोड़ दो। पहले तुम दोनों अपने कपड़े चेंज करो, ऐसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर आक्रोश आगे बढ़कर अंशिका के माथे को चूमकर होटल से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी अंशिका मिशिका के पास आई और उसके कान में घेरे से बोली, डैडा के होठों पर तुम्हारी लिपस्टिक लगी हुई है, ऐसे ही वो ऑफिस जाएंगे क्या? अंशिका के मुंह से इतना सुनते ही मिशिका दौड़ते हुए आक्रोश की तरफ गई और उसके हाथ को पीछे से पकड़कर उसे रोका। आक्रोश हैरान था कि अब क्या हुआ। तभी मिशिका ने जल्दी से अपने पस से हैंकी निकाला और आक्रोश के होठों को साफ करने लगी। तभी आक्रोश ने पूछा, क्या हुआ है? तभी मिशिका ने कहा, मिस्टर अंकल, आपके होठों पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। ये सुनते ही आक्रोश अपना मुंह अपने हाथ से जल्दी जल्दी साफ करने लगा। तभी उसके हाथ को नीचे करके मिशिका ने उससे कहा,
मैं साफ कर रही हूँ, वरना आप ऐसे ही ऑफिस चले जाते। जैसे ही मिशिका कुछ बोलने लगी, आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया था। इसका इल्जाम तुम मुझ पर मत डालो, ये तो तुमने किया था। तब मिशिका मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी चीज खाने का मजा तो आपको ही आया था। इतना कहते ही आक्रोश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, तो तुम्हें किस करने का हक मुझे है, और उसे एंजॉय करने का हक भी मुझे है, तो बस मैंने किया। मिशिका को अभी हंसी भी बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आंखों से कहा, तो मिस्टर अंकल, अपने होठों को भी तो देखना चाहिए था कि आपके होंठ मेरी लिपस्टिक से लाल हो चुके हैं। लेकिन नहीं, आप तो ऐसे ही आगे बढ़ गए। मुझे भी नहीं पता था, मैंने देखा ही नहीं था आपके होठों की तरफ। अभी आपकी लाडली डॉल ने मुझसे कहा कि आपके होठों पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। ये कहकर मिशिका ने आक्रोश को कनिंग स्माइल दी। आक्रोश थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया कि उसकी हरकतें उसकी बेटी के सामने आ गई है। आक्रोश ने हमेशा से जिससे प्यार किया था, वो उसकी जिंदगी में मायने रखती थी, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं थी, और उसकी परछाई बनकर मिशिका उसकी जिंदगी में आई थी। तो आक्रोश उसके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वो अपनी वाइफ दिव्या के साथ करता था। कुछ देर में मिशिका ने आक्रोश के होठों से लिपस्टिक पूरी तरह से साफ कर दी थी। तब मिशिका ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब साफ हो गया है, अब आप जा सकते हो। मिशिका की इतना कहने पर आक्रोश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जा रहा हूं। इस तरह से भगाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम पर, तुम्हारे वजूद पर मेरा हक है। हमारी शादी की सिचुएशन ऑकवर्ड थी, लेकिन हमारी जिंदगी अब जुड़ चुकी है हमेशा के लिए। तभी मिशिका ने कहा, अगर मैं इस बात को नहीं समझती ना, तो आपसे शादी नहीं करती, खुद चाहे जैसे भी इस शादी से बचा ही लेती। जैसे ही आक्रोश ने मिशिका के मुंह से यह सुना, उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हें कभी भी किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रख सकूं। और एक बात, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मिशिका, उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मिशिका खुद को आक्रोश के और करीब लेकर गई और उससे बोली, जब वह मेरी जिंदगी में आई ना, मिस्टर अंकल, तो वह सिर्फ मेरी फ्रेंड थी, लेकिन अब आपसे शादी होने के बाद वह मेरी बेटी है। माना कि मैं उसकी एज की हूँ, तब तो हमारा बॉन्डर और भी बेहतर बनेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। आक्रोश ने जब मिशिका के मुंह से ये सब सुना तो उसे तसल्ली हुई कि उसकी खुद की बेटी ने जिस लड़की को उसके लिए चुना है, शायद वह उससे बेहतर किसी और को अपनी वाइफ और उसकी मां के रूप में कभी नहीं चुन पाता। आक्रोश ने एक बार फिर से मिशिका के माथे को चूमा और उससे कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी बेटी को इतना समझाने के लिए और उसे प्यार देने के लिए। मिशिका मुस्कुराई और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, अब ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा? चलिए जाइए मिस्टर अंकल। आक्रोश मुंह बनाते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मिशिका ने कहा, मिस्टर अंकल। आक्रोश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंकल बोलना जरूरी है क्या? जैसे बाथरूम में तुमने मुझे मिस्टर राठौर कहा था वैसे भी तो कह सकती हो। मिशिका मुस्कुराई और बोली, पतिदेव, हस्बैंड, हब्बी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको मिस्टर राठौर कहा था और अब मिस्टर अंकल कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे अंकल की एज के हैं। मिशिका के मुंह से इतना निकलते ही आक्रोश ने उसे आंखें तरेर कर देखा, और मिशिका खिलखिलाकर हंसती हुई होटल के अंदर भाग गई, जहां अंशिका और जय उसका इंतजार कर रहे थे। एपिसोड 15, अपनी बीवी को हॉट ड्रेस में देखकर बेचैनी, ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। मिशिका मुस्कुराई और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, अब ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा? चलिए जाए मिस्टर अंकल। आक्रोश मुंह बनाते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मिशिका ने कहा, मिस्टर अंकल। आक्रोश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंकल बोलना जरूरी है क्या? जैसे बाथरूम में तुमने मुझे मिस्टर राठौर कहा था वैसे भी तो कह सकती हो। मिशिका मुस्कुराए और बोली, पतिदेव, हस्बैंड, हब्बी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको मिस्टर राठौर कहा था और अब मिस्टर अंकल कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे अंकल की एज के हैं। मिशिका के मुंह से इतना निकलते ही आक्रोश ने उसे आंखें तरेर कर देखा, और मिशिका खिलखिलाकर हंसती हुई होटल के अंदर भाग गई, जहां अंशिका और जय उसका इंतजार कर रहे थे। होटल के अंदर पहुंचते ही मिशिका ने देखा कि अंशिका और जय दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जय ने मजाक में कहा, लगता है यहां कुछ खास हुआ है, तुम इतनी खुश क्यों हो? मिशिका हंसकर बोली, अंकल, ऐसा कुछ नहीं, बस मिस्टर अंकल और मैंने थोड़ी बातें की। जय ने हंसते हुए कहा, ओहो, तो अब मिस्टर अंकल कहने का नया नामकरण हो गया है। लगता है आक्रोश को अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अंशिका ने मिशिका को गले लगाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम और डैडा एक दूसरे को समझने लगे हो।
तुम दोनों का रिश्ता बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे। मिशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंशिका तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अब मैं भी इस रिश्ते को पूरी ऑनेस्टी से निभाऊंगी। अंशिका और जय ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, जैसे वे समझ गए हो कि मिशिका का ये फैसला उनके फैमिली के लिए कितना अहम है। थोड़ी ही देर में जय ने कहा, अब चलें, कॉलेज का टाइम हो रहा है। मिशिका और अंशिका दोनों ने हाँ कहा और होटल से बाहर निकलने लगे। तभी मिशिका ने अंशिका ने कहा, अंशु तेरे डैडा ने हमें कपड़े चेंज करके कॉलेज जाने के लिए कहा है। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर डैडा ने कपड़े चेंज करके जाने के लिए कहा है तो हम कपड़े चेंज करके ही जाएंगे, लेकिन डैडा ने यह नहीं कहा है कि हमें किस तरीके के कपड़े पहनकर जाना है, तो चलो मैं बताती हूँ। ये सब कहते हुए अंशिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, जिसे देखकर जय और मिशिका दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। उसके बाद मिशिका ने अंशिका से पूछा, तू क्या करने वाली है? आज तक जिन्होंने तुझे अगली और कमजोर समझकर जो तेरे साथ बदमाशियां की है ना, आज उसका बदला लेना है। अंशिका ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा और मिशिका का हाथ पकड़कर होटल के बाहर जाने लगी। जय उन दोनों के पीछे चल रहा था। उसे पता था कि अंशिका कितनी बदमाश है, क्योंकि उसने अंशिका को बड़े होते हुए देखा था। तीनों होटल से बाहर आए, तब तक होटल स्टाफ उनका कार लेकर आ गया। जय ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करके कार में बैठ गया। अंशिका और मिशिका भी बैक सीट का डोर ओपन कर बैठ गए। जय ने कार स्टार्ट करते हुए पीछे मुड़कर अंशिका से बोला, वैसे जाना कहाँ है? तभी अंशिका ने मिशिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किसी बुटीक में ले चलो, हमें कपड़े चेंज करने हैं ना। इतना कहकर अंशिका चुपचाप अपना फोन निकालकर कुछ करने लगी। जय ने कार आगे बढ़ा दी। मिशिका बस ये सोच रही थी कि अंशिका के दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ी ही देर में जय ने एक बुटीक के सामने कार रोकी। दोनों कार से बाहर आई और बुटीक के अंदर चली गई। जय कार में ही उनका वेट करने लगा। कुछ आधे घंटे के बाद मिशिका और अंशिका दोनों बुटीक से बाहर निकली। वहीं जय, जो कार में उनका इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसकी नजर मिशिका और अंशिका पर गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अभी मिशिका और अंशिका ने वन पीस ड्रेस तो नहीं पहना था, लेकिन उससे ज्यादा ही बोल्ड था। फ्रॉक स्टाइल में उन्होंने हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहना था। मिशिका ब्लैक कलर में थी तो अंशिका रेड कलर में। जय ने चुपचाप मिशिका का साइड से एक पिक क्लिक किया और आक्रोश को व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। दोनों उसके पास आए तो जय ने अदब से सर झुकाकर उन दोनों के लिए बैक सीट का डोर ओपन किया। दोनों मुस्कुराकर कार में बैठ गईं। जय ड्राइविंग सीट में बैठा और दोनों को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। वहीं अभी मीटिंग में जो आक्रोश बैठा था, जब उसके फोन में मैसेज आने की नोटिफिकेशन की आवाज आई तो उसने अपना फोन उठाकर देखा। जब उसने देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसका गला सूखने लगा, क्योंकि अभी उसकी नई नवेली दुल्हन इतनी हॉट लग रही थी कि सिर्फ उसका फोटो देखने भर से उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे से कहा, ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसके सामने बैठे शेयर होल्डर्स बस उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे थे। इससे पहले आक्रोश मीटिंग में कभी इस तरह से मुस्कुराया नहीं था और न ही उसने पहले कभी मीटिंग के बीच में अपना फोन उठाया था। यहां तक कि हमेशा वो फोन स्विच ऑफ कर दिया करता था, लेकिन आज उसका फोन भी ऑन था और मैसेज नोटिफिकेशन आने पर ही उसने तुरंत अपना फोन उठा भी लिया था। आक्रोश ने फोन साइड में रखते हुए अपने असिस्टेंट मोक्ष, जो चुप हो गया था, उससे कहा, कंटिन्यू करो। उसने स्टार्ट किया और फिर से आक्रोश अपनी मीटिंग में बिजी हो गया, लेकिन रह रहकर मिशिका का फोटो उसके दिमाग में घूम रहा था और वह ये सोच रहा था कि अभी उसकी बीवी उस ब्लैक ड्रेस में कैसी लग रही होगी। जब वो कॉलेज ऐसा ड्रेस पहनकर जाएगी तो उसे देखने वाले कितने होंगे और कितने लोग आहें भरेंगे उसे देखकर। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, जैसे वो अपनी बीवी को किसी और को देखने देना ही नहीं चाहता, वो उसे सबसे छुपाकर रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कार कॉलेज की तरफ जा रही थी और रास्ते भर मिशिका के मन में आक्रोश के लिए एक नई सी इमोशन उठ रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने सच में आक्रोश के साथ एक नए लाइफ की शुरुआत की है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्ते में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उससे कई ज्यादा अंशिका के साथ मिलकर आक्रोश को तंग करेगी। आक्रोश अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी जलन दिखाई देने लगी थी। वो जितना सोच रहा था कि मिशिका को इस तरह हॉट ड्रेस में देखकर कॉलेज के लड़के आहें भरेंगे, उतना ही उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ रही थी। उसे ये ख्याल परेशान कर रहा था कि उसके अलावा कोई और मिशिका को इस तरह देखेगा। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल कह रहा हो कि मिशिका सिर्फ उसकी है और वह उसे किसी और की नजरों से बचाना चाहता है।
उधर मिशिका और अंशिका कॉलेज के बाहर कार से उतरकर कॉलेज की बिल्डिंग की ओर बढ़ी। उनकी ड्रेस और वॉकिंग स्टाइल ने वहां खड़े सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिशिका खुद भी अपनी तरफ देखी जा रही निगाहों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी वो तो ये सब कुछ आक्रोश को थोड़ा चिढ़ाने के लिए कर रही थी। आक्रोश ने मोक्ष असिस्टेंट को मीटिंग के बीच में ही रोकते हुए कहा, मोक्ष तुम मीटिंग हैंडल करो, मैं आता हूं। आक्रोश ने मोक्ष को काम सौंपा और बहाना बनाकर कॉलेज की ओर जाने का इरादा किया। उसे खुद को समझाना मुश्किल हो रहा था कि वो क्यों इस तरह अपनी बीवी को हॉट ड्रेस में देखकर बेचैनी महसूस कर रहा है। हे गाइस, आज इतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह वाला नींद आ रहा है। आज बाहर गई हुई थी इसलिए थक भी गई हूँ जितना लिख पाई हूँ। अपलोड कर रही हूँ, अगर इतना भी अपलोड नहीं करूंगी तो फिर पता नहीं मैं लिखते लिखते कब सो जाऊं। इसलिए आज इतना ही पढ़ लीजिए और मुझ पर थोड़ा सा रहम कर दीजिए।